भी समाज के लाखों लोग उतरे सड़कों पर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पक्ष में कई रैली। बोले तत्काल सेंट आरक्षण का वर्गीकरण करो। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की और दिशानिर्देश बनाने की प्रक्रिया शुरू की। कोर्ट ने कहा कि केवल किसी व्यक्ति के आपराधिक मामले में आरोपी होने के आधार पर उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी संपत्ति को यहां तक कि अपराधी होने पर भी नहीं गिराया जा सकता। सुनवाई के दौरान जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस K.V. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह न्याय नहीं है कि किसी आरोपी का घर गिरा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि अगर निर्माण अवैध है तो भी उचित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वे ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए एक स्पष्ट नीति और प्रक्रिया का पालन करें। इसमें नोटिस देने, जवाब देने के लिए समय, कानूनी उपायों के विकल्प और फिर ध्वस्तीकरण शामिल होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई केवल नगर निगम कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में ही होनी चाहिए, न कि एक दंडात्मक कार्रवाई के रूप में। इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगों के बाद की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वे यह घोषित करें कि अधिकारियों द्वारा बुलडोजर कार्रवाई एक दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि राज्य का रुख स्पष्ट है कि केवल आरोपों के आधार पर किसी संपत्ति को नहीं गिराया जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि पूरे देश के लिए एक समान दिशानिर्देश तैयार किए जा सकें। कोर्ट ने इस मामले को 2 सप्ताह के बाद फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है ताकि इसके लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट की यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई के तहत की जा रही ध्वस्तीकरण प्रक्रियाओं में एकरूपता लाई जा सकेगी और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियों के ध्वस्तीकरण को रोका जा सकेगा।